हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल डीजे कॉमिक्स में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पुनरुत्थान सीरीज की समापन भाग कालांतर के साथ। इतने ध्यान से क्या देख रहे हो देवयुत? ब्रह्मगणों का भविष्य। यह भवन हमारा भविष्य? बात कुछ समझ नहीं आई। मुझे तो इस भवन के निर्माण का औचित्य भी समझ नहीं आ रहा है। औचित्य है नटयुद्ध। माना हमारी शक्तियों का कोई जोड़ नहीं है, परंतु अगर हमारी शक्तियों में विज्ञान का भी समावेश हो जाए तो हम अविजित हो जाएंगे और फिर देवता भी हमसे जीत नहीं पाएंगे। हम लगभग सभी ब्रह्मांड रक्षकों पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। एक बार नागराज हमारे कब्जे में आ जाए, उसके बाद सभी ब्रह्मांड रक्षकों का खात्मा करके और सभी महाखलनायकों को कलुषित करके पूरी धरती पर हमारा आधिपत्य होगा और हमें चुनौती देने वाला कोई नहीं होगा। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ काहिलों। पावर मिल गई है पर हरकतें अभी भी वैसी हैं। आलस खत्म नहीं हो सकता है तुम्हारा। एक गया 11 बाकी। सब सुन रहे हो या मैं यूं ही बकवास कर रहा हूं? अरे सब कहां गए? सब हड़ताल पर चले गए हैं। उनका कहना है तुम लोगों की एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी उनको पसंद नहीं है। सुपर कमांडो ध्रुव, वर्तमान काल, कालांतर क्षेत्र, हिमालय। यह क्या हुआ? इमारत तो ऐसे गायब हो गई जैसे गधे के सिर से सिंग। पर गधे के सिर पर तो सिंग होते ही नहीं है। होते हैं पर वे नजर नहीं आते, जैसे तुम्हारे नजर नहीं आते। अरे वाह, देखो कालांतर फिर दिखने लगा। तो देर किस बात की, आओ अंदर दाखिल होते हैं। कमाल है, हम जब भी इसके अंदर दाखिल होने की कोशिश करते हैं या गायब हो जाता है और हमारे पीछे हटते ही फिर सामने आ जाता है। शायद यह हमें भीतर प्रवेश करने की परमिशन नहीं देना चाहता। बड़े भाई, हम पक्के किस्म के ढीठ हैं, बिना परमिशन के भी दाखिल हो जाएंगे। वेदाचार्य के कथन अनुसार वास्तु की त्रुटियों के कारण कालांतर समय धारा में गोचर व अगोचर होता रहता है। अगर कालांतर में वास्तु दोष है तो उस वास्तु दोष को तो सुधारा नहीं जा सकता। इसमें प्रवेश करने का दूसरा ही कोई विकल्प खोजना होगा। अब इसकी जरूरत नहीं है। द्वापर युग कालांतर अद्भुत, अकल्पनीय, परंतु यह बारंबार लोप क्यों हो रहा है? अपने वास्तु दोष के कारण। वास्तु दोष? हाँ, वास्तु दोष। इसका निर्माण विश्वकर्मा ने ब्रह्मा के आदेश पर किया था, परंतु ब्रह्मा के ही क्रोध से उत्पन्न कलिकों ने इनमें वास्तु दोष उत्पन्न कर दिया। परिणाम स्वरूप यह भवन समय धारा में लोप होता रहता है। परंतु इस भवन के बनाने के पीछे का उद्देश्य क्या था और आपको इस भवन के बारे में इतनी जानकारी कैसे? इस भवन के निर्माण का उद्देश्य तो परमपिता ब्रह्मा ही जाने, परंतु मुझे इस भवन के बारे में इसलिए पता है क्योंकि मैं इस कालांतर का संरक्षक हूँ और मुझे इसका दायित्व स्वयं वासुकी ने दिया था। वासुकी को स्वयं देव कालजयी ने और कालजयी को स्वयं ब्रह्मा ने। परंतु हमें यहाँ बुलाने और यह भवन दिखाने का कारण क्या है? तुम्हें कलयुग जाना होगा, क्योंकि पाप के अवतार ने कलयुग को अपनी चपेट में ले लिया है। हिमालय क्षेत्र, वर्तमान काल। कौन हो तुम? मैं प्रोफेसर टी देव हूँ। मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ। भला तुम हमारी क्या मदद कर सकते हो? दरअसल कालांतर युगों से मेरा निवास स्थान है, परंतु पृथ्वी के अलग अलग पुरातत्व बाहुल्य स्थानों का भ्रमण करने में व्यस्त रहने के कारण मेरा यहाँ आना कम होता है। अगर यह बिल्डिंग तुम्हारी मिल्कियत है प्रोफेसर टी देव जी, तो प्लीज इसकी गेट पास देने का कष्ट करें। हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है। सॉरी मिस्टर गगन, यह कालांतर तिलिस्म है। इसमें काल यात्रा कराने की क्षमता जरूर है, परंतु इसके कई दोषों में से एक दोष यह है कि इसका द्वार एक तरफ से नहीं खुलता। क्या मतलब? कालांतर 2 युगों के बीच पुल का काम करता है। जब तक दोनों तरफ के द्वार खोलने की कोशिश ना की जाए, तब तक कालांतर यात्रा नहीं करा सकता। कूल, अब तो एक ही रास्ता है। सतयुग वालों को कॉल लगाओ और उनसे रिक्वेस्ट करो कि प्लीज सर, हमें कालांतर में दाखिल होना है, जरा अपनी तरफ का गेट खोल दो। तुम्हारी मुस्कुराहट बता रही है कि तुम्हारे पास इसका कोई न कोई हल है। हल तो वही है जो वेगा ने बताया। व्हाट? कोशिश करके देखते हैं। मुझे द्वापर से संकेत मिल रहे हैं। तुम सब तैयार हो जाओ, द्वार खुलने वाला है। तिलिस्म देव स्थान, द्वापर युग। जल्दी जाओ वीरों, कालांतर का द्वार खुल रहा है। आप नहीं जाएंगे? आप दोनों प्रस्थान करें, मैं कलयुग में आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तिलिस्म देव स्थान, द्वापर युग। द्वापर युग में स्वागत है पाश्चात काल के वीरों। तिलिस्म देव? द्वापर युग? परंतु हमें तो सतयुग जाना था। मैं आपको सतयुग में ले जाने में असमर्थ हूँ, क्योंकि मेरा अस्तित्व त्रेता युग तक ही है। मैं ज्यादा से ज्यादा आपको त्रेता युग में ले जा सकता हूँ। जब जाना जापान है तो चीन पहुंचकर क्या करेंगे? अब तो सतयुग में जाने का एक ही विकल्प है। वह क्या? जब तक कोई सतयुग का द्वार खोलने की चेष्टा नहीं करता, मारे गए। तुम बहुत जिद्दी हो, कभी मेरी बात नहीं सुनते।
अगर सवाल मानवता और नाग जाति की सुरक्षा का हो तो नागराज खुद देवकाल जी की भी नहीं सुनता विसर्पी। काश तुम्हें इस बात का एहसास होता नागराज कि निस्वार्थ भाव से अपना सर्वस्व दूसरों पर न्यौछावर करने की भावना ने ही तो विसर्पी के तन मन और अंतरात्मा को सदैव के लिए तुम पर अर्पण कर दिया है। और अच्छा हुआ तुम्हें इस पल में यह एहसास नहीं रहा कि हम अपनी नाग शक्तियों द्वारा मानसिक संपर्क से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के विचार पढ़ सकते हैं। इस तुम मेरे विचार पढ़ रहे थे? जानते नहीं कि नागद्वीप पर नागद्वीप साम्राज्य की अनुमति बिना ऐसा करना दंडनीय अपराध है? जानता हूँ, दंड अभी दोगी या इन मूर्खों को पीटने के बाद? तुम खुद को बहुत ओवर स्मार्ट समझते हो मिस्टर नागराज। रुको, मैं पहले इन बेवकूफों का इलाज कर लूं, फिर तुमसे निपटती हूँ। इच्छाधारी नागों के समय का कोई मूल्य है भी या नहीं? कितनी देर से ये दोनों लैला मजनू एक दूसरे की आंखों में झांके जा रहे हैं। अरे हम क्या यहाँ झक मारने के लिए खड़े हैं? राम, तुझसे किसने कहा कि तू इस योग्य है तुच्छ तांत्रिक के नागद्वीप साम्राज्य विसर्पी और नाग सम्राट नागराज के सामने खड़ा रह सके? तुम अभी आसक्त हो नागराज, तुम यहीं रुको, इनसे मुझे निपटने दो। तुम अकेले इन तीनों की सम्मिलित शक्तियों का मुकाबला नहीं कर सकते विसर्पी। चुनौती दे रहे हो? आगाह कर रहा हूँ। आगाह करना चाहते हो तो अपने दुश्मनों को कर दो। इस बार तुम्हारे और उनके बीच विसर्पी खड़ी है। आगे बढ़ो नगीना, अब तुम्हारी बारी। खुद क्यों नहीं बढ़ते देव? मैं सहृदयी यक्ष राक्षस हूँ, प्रेमी युगल को परेशान करना मुझे पसंद नहीं। फिर मैं ही यह तमाशा बंद करती हूँ। मुझसे और देखा नहीं जा रहा। देखा तो मुझसे भी नहीं जा रहा तुम तीनों का मनहूस चेहरा अपने नागद्वीप की धरती पर। इसलिए आखिरी बार कहूंगी, वापस चले जाओ, नहीं तो जान से जाओगे। सावधान नागकुमारी, मैं कन्याओं पर प्रहार करना अनुचित समझता हूँ। इसका मतलब यह न समझना कि ऐसा करने में गरलगंट असमर्थ है। अपनी समर्थता का प्रदर्शन करने के लिए आप तीनों इकट्ठे होकर अकेले नागराज से लड़ने आए हैं। तीनों? तुमसे किसने कहा हम यहाँ सिर्फ नागराज के लिए आए हैं? और सिर्फ हम तीन ही आए हैं। चाहूं और देखो नागकुमारी, लंगारा जाति, काल करेल जाति, दुर्दंश जाति की सेनाओं के युद्ध पोतों ने नागद्वीप को चाहू ओर से घेर लिया है। ब्रह्मगढ़ों की अधीनता स्वीकारने के बाद हम इनकी नाग शक्तियां पहले से भी कहीं अधिक विकराल हैं। हम नागराज समेत इस नागद्वीप पर मौजूद एक एक इच्छाधारी नाग को बंधक बनाने आए हैं। या तो सीधी तरह हथियार डालकर आत्मसमर्पण कर दो और कलिगों की दास्ता स्वीकार कर लो, अन्यथा बुलाओ नागद्वीप के उत्कृष्ट नाग योद्धाओं को, तुम्हारे वो दुर्दम्य सेना पंचनाग और उस बुढ़े विष्या, महाविष्या और परम विष्या को, और आमरण युद्ध करो। तुमने यह भ्रम कैसे पाल लिया कि नागद्वीप साम्राज्य विसर्पी बिना युद्ध किए आत्मसमर्पण कर देगी? ठहरो विसर्पी, भावनाओं और आवेश में नहीं, बुद्धि से काम लो। गरलगंट बहुत धूर्त है। यह जानकर तुम्हें उकसाने की कोशिश कर रहा है कि तुम नागद्वीप की इच्छाधारी नाग सेना पंचनाग और महात्मा कालदूत समेत इसकी कलुषित हुई सेना से युद्ध करो, और इसका फायदा उठाकर इनके साथ आई कलीग छाया समस्त नाग योद्धाओं को कलुषित कर देगी। मैं जानती हूँ नागराज कि यह इनकी चाल है, परंतु पूरा नागद्वीप इस राजदंड की शक्ति द्वारा कीलित किया गया है। यह अनाधिकृत रूप से द्वीप के अंदर प्रवेश करने की चेष्टा करेंगे तो जलकर भस्म हो जाएंगे, और मेरे अलावा कोई भी नागद्वीप वासी इनसे युद्ध करने नहीं आएगा। यह मेरा राजदंड का आदेश है। तुम लोगों तक पहुंचने के लिए इन्हें राजदंड हासिल करना होगा, और जब तक विसर्पी के जिस्म में सांस का एक कतरा भी बाकी है, ये राजदंड को स्पर्श भी नहीं कर पाएंगे। विसर्पी, तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं मुख दर्शक बना तुम्हें अकेले मौत के मुंह में जाता देखता रहूंगा? जानती हूँ तुम बहुत जिद्दी हो, ऐसे नहीं मानोगे। मैं तुम्हें राजदंड के सुरक्षा घेरे में कैद कर रही हूँ। जब तक राजदंड मेरे हाथ में है, इस सुरक्षा घेरे को भेद कर कोई तुम तक नहीं पहुंच सकेगा, और ना ही तुम खुद किसी भी तरह इससे बाहर निकल पाओगे। विसर्पी नहीं, विसर्पी बाहर निकालो मुझे। वाह, क्या अमर प्रेम, क्या त्याग और बलिदान है। एक प्रेयसी अपने प्रेमी को बचाने हेतु अपना सर्वस्व न्यौछावर करने जा रही है। मेरा तो हृदय रुदन करता यह देखकर। यदि मेरे पास हृदय होता तो। समय बहुत बर्बाद कर चुके। यह नागिन सीधी तरह नहीं मानने वाली। नागिन का फन कुचलना पड़ेगा। सुनो नागराज, जाने से पहले तुमसे एक बात कहनी थी।
आज से पहले कभी कहा नहीं और आज के बाद शायद कभी कहने का मौका न मिले। मैंने अपने हृदय, अपनी आत्मा से तुमसे प्रेम किया है और अपनी आखिरी सांस तक करती रहूंगी, शायद मरने के बाद भी। विसर्पी, मरने के लिए एक एक करके आओगे या सारे के सारे एक साथ जहन्नुम जाना पसंद करोगे? आक्रमण! सारे एक साथ मिलकर टूट पड़ो, आक्रमण! सारे एक साथ आना चाहते थे ना? चलो उठो, तुम नाग जातियों की आने वाली नस्लें बहुत गर्व से बताएंगी कि कैसे उनके पूर्वजों की सेनाएं अकेली नागद्वीप साम्राज्य से पिटकर भागी थीं। खाच खाच। बाप रे, विसर्पी को तो मैं कोई छुई मुई राजकुमारी समझता था, जिसकी बुद्धि सारी औरतों की तरह उसके घुटने में होगी। यह तो चंडी का अवतार निकली। स्त्रियों के प्रति ऐसे विचार रखने वाले पुरुषों को कीटों की तरह मसल देना चाहिए। अगली बार मुंह सोच समझकर खोलना। अरे उस नागिन से लड़ो मूर्खों, आपस में नहीं। नारी शक्ति पर सिर्फ एक ही चीज भारी पड़ सकती है, खुद नारी। मैं इससे निपटती हूँ। मेरे पास एक योजना है, तुम लोग वैसा ही करो जैसा मैं कह रही हूँ। तू बहुत साहसी है विसर्पी। किसी और मौके पर नगीना यकीनन सीधी लड़ाई में तेरी शक्ति और इच्छा शक्ति दोनों परखती, लेकिन फिलहाल समय कम है, इसलिए तुझे महाभारत का अभिमन्यु बनाना होगा। विसर्पी नहीं। तुम लोगों से ऐसे कायरतापूर्ण वार की ही अपेक्षा थी मुझे। मेरे तंत्रमुंड और तेरे राजदंड की ऊर्जा एक दूसरे से उलझी हुई हैं। अगर तूने खुद को बचाने के लिए राजदंड छोड़ा तो भी तू हारेगी, और अगर नहीं छोड़ा तो ये सब मिलकर तुझे मार डालेंगे। विसर्पी के जिस्म पर होने वाले हर आघात के असहनीय पीड़ा व वेदना नागराज की आत्मा को घायल कर रहे थे। उफ, विसर्पी स्वतंत्र करो मुझे। तुम्हें कुछ हो गया तो आज नागराज को किसी की भी जान ना लेने की कसम भंग हो जाएगी। नागराज ने खुद को उस दिन से पहले और उस दिन से ज्यादा आसक्त और असहाय कभी महसूस नहीं किया था। बाहर निकलो मेरे नाग सैनिकों। अपनी संपूर्ण इच्छा शक्ति का हर कतरा लगाकर भी नागराज अपनी नाग शक्तियों का आवाहन कर पाने में असमर्थ था। परंतु जब शक्तियां काम नहीं आती, तब वह काम आता है जिसने उन शक्तियों का बोध कराया। हे बाबा गोरखनाथ, मैं ना अपने सर्प सैनिकों को शरीर से बाहर निकाल पा रहा हूँ, ना ही खुद को इच्छाधारी कड़ों में बदल पा रहा हूँ, और ना ही अपनी किसी अन्य नाग शक्तियों का प्रयोग कर पा रहा हूँ। आखिर कैसे मैं इस कैद से बाहर निकलूं? जब आंतरिक शक्ति विशिथिल पड़ जाए, तब अतिरिक्त शक्ति को अपनाना चाहिए वत्स। जिस प्रकार ऊर्जा ऊर्जा का संचार करती है, उसी प्रकार शक्ति ही शक्ति का संचार करती है। ओम नमः शिवाय। एक बार फिर बाबा गोरखनाथ ने मुझे दुविधा से निकालने का मार्ग दिखा गए। मुझे ध्यान केंद्रित करना होगा। जय बाबा गोरखनाथ। ओम नमः शिवाय। नागराज के प्रयास का परिणाम शीघ्र सामने आया। पंचनाग, मुझे यकीन था कि मेरी मानसिक पुकार सुनकर तुम पांचों अवश्य आओगे। मुझे शीघ्रातिशीघ्र महात्मा कालदूत के पास ले चलो। नागराज की दुविधा का निदान तो बाबा गोरखनाथ ने कर दिया, पर विसर्पी को अपनी मुश्किलों का कोई समाधान दिखाई नहीं दे रहा था। हार मान ले विसर्पी, छोड़ दे राजदंड। कम से कम तेरी मौत कम पीड़ादायक होगी। परंतु मुश्किलों का मुंह तोड़कर भी विसर्पी इस योग्य बनी थी कि नागद्वीप के राजदंड का वर्ण कर सके। पीड़ादायक? क्या मृत्यु से अधिक पीड़ादायक कुछ होता है नगीना? आज के बाद तू जब भी पीड़ा शब्द कहेगी तो तुझे सिर्फ एक नाम याद आएगा, इच्छाधारी विसर्पी। विसर्पी अपने शत्रुओं को एहसास दिला रही थी कि कभी कभी अकेले योद्धा से अधिक मारक कुछ नहीं होता। वहीं नागराज समस्याओं के समाधान तलाश रहा था। नागराज, यदि तुम हमारे सम्मुख असक्त व असहाय एक याचक की भांति ना खड़े होते, तो ऐसी धृष्टतापूर्ण बात करने मात्र के लिए हम अपनी चीर चला तुम्हारे हृदय के पार कर चुके होते। क्षमा करें महात्मन, आपके सम्मान को ठेस पहुंचाने का मेरा अभिप्राय कदापि नहीं था, किंतु मैं जो प्रस्तावित कर रहा हूं उसके अतिरिक्त और दूसरा कोई विकल्प शेष नहीं है। यह आप भी जानते हैं। विसर्पी की स्थिति से आप तो अनभिज्ञ नहीं है महात्मन। मैं जानता हूं कि यदि आप और पंचनाग राजदंड के आदेश से बंधे हुए ना होते, तो अभी नागद्वीप की धरती गरलगंट, नगीना और विसंदर के लहू सोख रही होती। कालदूत के क्रोध पर नागराज के तर्क भारी पड़ रहे थे, क्योंकि आने वाला समय महात्मन कालदूत की मनोदृष्टि से छिपा नहीं था।
कैसा धर्म संकट है यह। हम नागकुमारी को इस अवस्था में अकेला नहीं छोड़ सकते और नागराज का प्रस्ताव हमें स्वीकार्य नहीं। गरलगंट, नगीना और विसंदर के अट्टहास और विसर्पी की कराह नागदेव को गुंजायमान करते हुए कालदूत की गुफा की चट्टानों से भी टकरा रही थी। विसर्पी की खातिर मेरी विनती स्वीकार कर ले महात्मन। अट्टहास करते इन कायरों के कलेजे फाड़ने को मेरे नक आतुर है महात्मन। कुछ करिए महात्मन, अब सहन नहीं हो रहा। क्रोध और तर्क में जीत तर्क की हुई। नहीं, नागकुमारी की चीखें हमसे भी सुनी नहीं जा रही। हमें तुम्हारा निवेदन स्वीकार है नागराज। परंतु सात्विक और तामसिक शक्तियों में फिलहाल पलड़ा तामसिक शक्तियों का ही भारी था। अरे जरा ध्यान से मारो, घायल नागिन और अधिक घातक हो जाती है। यह तो पहले से ही महाघातक बनी हुई है। कुंडली खोल दे विसर्पी और राजदंड हमें सौंप दे। स्वयं को इस मृत्यु तुल्य कष्ट और प्रताड़ना का भागी मत बना। याचक और योद्धा कभी एक नहीं होते नगीना, या तो याचना कर ले या युद्ध। तू यह चाहती है तो यही सही, तीनों सम्मिलित शक्ति ऊर्जा वार करो इस पर। तेरी कुंडली की कैद तो गई कन्या, अब तेरे हाथ से राजदंड भी जाएगा। सैनिकों, बंदी बना लो इसे। सांसें अब भी चल रही हैं मेरी। जीत का उल्लास मनाने का सुख अभी नहीं मिलेगा तुम्हें। यह मर जाएगी लेकिन हार नहीं मानेगी। तो फिर आखिर सम्मिलित वार करो और किस्सा खत्म करो। हाँ, इसके बाद नागराज का भी। अरे नागराज कहाँ गया? अपने पेशी का हस्र देखकर बिल खोदकर भाग निकला कालजयी का भक्त। नागराज की नाग शक्तियां निष्क्रिय हैं, वह इस घेरे से नहीं निकल सकता था। अरे यह धरती एकाएक क्यों कांपने लगी? भूकंप आ रहा है क्या? भूकंप नहीं, तुम्हारा काल आ रहा है मूर्खों। अकाल मृत्यु वह मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। जय महाकाल, हर हर महादेव, बम बोले जय बाबा गोरखनाथ। विसर्पी के जिस्म से धरा पर गिरी लहू के एक एक बूंद का हिसाब होगा आज। आज कोई कसम नागराज के वारों की तीव्रता को कम नहीं करेगी। जान जिसकी, जिम्मेदारी उसकी। युद्ध मर्यादा के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर स्त्री पुरुष मर्यादा के नियम लागू नहीं होंगे आज। तूने तो कसम खाई थी कि किसी की भी जान नहीं लेगा नागराज, उस कसम का क्या हुआ? कसम सिर्फ मानव के लिए है, वह भी सिर्फ तब तक जब तक वे मानव से राक्षस नहीं बनते। कसम को कमजोरी नहीं बनाता नागराज। ये नागराज की शक्तियां तो निष्क्रिय हो गई थी ना, फिर यह इतना रौद्र, इतना शक्तिशाली कैसे हो गया? पता नहीं, शायद प्रेसी की दुर्दशा देखकर पगला गया है। समस्त नाग सेनाओं नागराज पर सम्मिलित आक्रमण करो। पकड़ो इसे। अगर नागराज को कलुषित कर दिया तो समझो पूरी पृथ्वी पर हमारा वर्चस्व होगा। कोशिश करके देख लो। नागराज और नागराज के शरीर में वास कर रहे असंख्य नागों को कलुषित करना असंभव है। अब कोई कलुषित नहीं होगा, क्योंकि जिनके हृदय कलुषित होगा उनका संहार करेगा पंचनाग धारक नागराज। अद्भुत! पंचनाग एक बार फिर नागराज के शरीर में वास कर रहे हैं। देख लो दुनिया वालों, तुम्हारे रक्षकों का हाल। यह सबक है ऐसी सोच वालों के लिए जो हमेशा बदलाव का विरोध करते हैं। ऐसे लोग अपनी असुरक्षा की भावना के कारण किस हद तक जा सकते हैं, इसका बेहतर उदाहरण इन सुपर हीरोज के अलावा और कोई नहीं हो सकता। हमने तो आपको एक बेहतर कल की राह दिखाई थी, जहां हर कोई इतना सक्षम होता कि उसे ना किसी सरकार की जरूरत होती और ना किसी कानून की और ना उनके रखवालों की। यहाँ तक कि भगवान की भी नहीं, इंसान खुद अपना भाग्य विधाता होता। मगर अफसोस कि ये सुपर हीरोज हमारे ही खिलाफत पर उतर आए और आप लोगों में से कुछ बेवकूफ उनके भड़काने में आ भी गए और हमारे खिलाफ मोर्चा खोल लिया। पर देखिए हमने किस तरह इनके पर कुतर कर इनको बेबस कर दिया। इनको तो सजा हम दे ही देंगे, पर आप लोगों के पास अब भी मौका है। हमारा साथ दीजिए और इस महान क्रांति का हिस्सा बनिए, वरना आपकी हठ धर्मिता का नुकसान आपके हीरोज उठाएंगे। अगर आपने हमारे इस अभियान का समर्थन नहीं किया और दिव्य सुधांशु लेने से मना किया तो ये सब के सब मारे जाएंगे। फैसला आपके हाथ में है। होना तो वही है जो ब्रह्मगढ़ चाहते हैं, पर यह आपको तय करना है कि आपको इसकी क्या कीमत अदा करनी है। न्यूयॉर्क सिटी, वर्तमान काल।
हमारी स्या सेना से भिड़ने वाले अपने रखवालों का अंजाम देख लिया। इनकी जिंदगी और मौत अब तुम सबके हाथ में है। या तो ब्रह्मगणों की अधीनता स्वीकार करो या इनकी मौत का नजारा खुद अपनी आंखों से देखो। इनकी बातों में मत आना दोस्तों, ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एक बार अगर इनके जाल में फंस गए तो इंसान शायद न मरे, लेकिन इंसानियत हमेशा के लिए मर जाएगी। अब क्या करें, इंसान बनकर जान दें या शैतान बनकर जिंदा रहें? इन सब ने हमेशा हमारे लिए अपनी जान दांव पर लगाई है। आज हमारी बारी है। सही कह रहे हो भाई, मौत तो एक दिन आनी ही है, फिर क्यों ना अपने हीरोज के साथ लड़ते हुए मरा जाए। आओ आज हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। अगर तुम लोगों ने संग संग जीने मरने की कसम ही खा रखी है तो ऐसा ही होगा, पर तुम्हारे साथ क्या होगा या तुम समझ भी नहीं पाओगे। अश्वराज के रहते कोई भी दुष्ट शक्ति अपने हित साधने में सफल नहीं हो सकती। संहारक शक्ति को कभी दूसरा प्रहार करने की जरूरत नहीं पड़ती। पिछली बार वार की तीव्रता कम थी इसलिए तुम बच गए, किंतु यह सुविधा अगले वार में नहीं मिलेगी, इसलिए लौट जाओ। बड़ा गुमान है तुझे अपनी शक्ति पर तूने अभी कलियुग की शक्ति नहीं देखी है। देख लेगा तो जान निकल जाएगी। 50वां, ये शैतान प्राणी तो हमारे पीछे आ रहे हैं। शायद ये हमसे स्पर्धा करने के इच्छुक हैं। आओ इनको छकाते हैं। सावधान अश्वराज, एक प्राणी हमारे काफी पास आ गया है। चिंता मत करो मित्र, इनकी दूरी तो मैं अभी बढ़ा देता हूँ। अश्वराज बचो, वे सामने से आ रहे हैं। बचना मुझे नहीं है 50, इनको है। उफ, इसके वार में तो बला की शक्ति है। अगर मैं संहारक रूप में नहीं होता तो यह मेरी अस्थियों का चूर्ण बना देता, परंतु अभी मुझे इसे चूर्ण बनाना है। बिजली का मुझे अपनी शक्ति दो। उफ, गोजो, मेरी काफी शक्ति धरा ने खींच ली है। अब मैं तुम्हारी मदद के लिए बाहर नहीं आ पाऊंगी। तेरी शक्ति तो बेकार हो गई मानव। अब तू मेरे विशाल पांव के नीचे कुचल कर मरेगा। तुम्हारी महाकाय शक्ति के दंभ का भ्रम मैं अभी दूर कर देता हूँ। गुरु घंटाल, मुझे अपनी शक्ति दो। अब मेरा शरीर तुम्हारे शरीर के समकक्ष है। अब करो अपनी शक्ति का प्रदर्शन। तीसरी आंख की शक्ति तुझे हमेशा के लिए भस्म कर देगी। नहीं, हमें बचाने के लिए थैंक्स दोस्त, पर तुमको उसकी जान नहीं लेनी चाहिए थी। चिंता ना करो मित्र, वह मानव नहीं रक्ष था, पर बाकी जो मानव थे वे मेरा सामना नहीं कर पाए तो पलायन कर गए। तुम दोनों तो गोजो अश्वराज हो ना, पास्ट के हीरो, पर तुम दोनों यहाँ कैसे? संकट अपना दायरा बढ़ा रहा है, इसलिए हमें भी काल के पार आना पड़ा। यहाँ क्या हुआ था? प्रलंका गोजो और अश्वराज को सारी कहानी सुनाती चली गई। कालवन सतयुग। उफ, इन वृक्षों ने हमें इस प्रकार जकड़ लिया है कि हम तिल भर भी हिल नहीं पा रहे, जबकि श्रीमान शुक्राल हम पर अंतिम प्रहार करने हेतु तत्पर हैं। अगर हमने शीघ्र कुछ ना किया तो हमारा अंत निश्चित है। हमारे जीवन का उद्देश्य पाप का अंत करना है, इसलिए हमें शीघ्र ही ऐसी युक्ति भिड़ानी होगी जिससे हम इन पाप वृक्षों को कैद से आजाद भी हो जाएं और श्रीमान शुक्राल के प्रहार को विफल भी कर दें। फिलहाल हमें यहाँ से पलायन करना होगा। भाग कहाँ रहा है कायर? नहीं भ्राता शुक्राल, हम कायर नहीं हैं। पलायन का कारण रण छोड़ना नहीं, अपितु आपको उन वृक्ष रक्षों से पृथक करना मात्र था जिसमें हम सफल रहे। अब हमारा अगला चरण होगा आपको रण में परास्त करना, ताकि आपके अंदर की दुष्टता निकाली जा सके। धाड़, तू मुझे रण में परास्त करेगा? शुक्र शिष्य शुक्राल को तुझे तो मैं अपने हाथों से चीर फाड़ दूंगा। अगर आप बाहुबल का प्रयोग करना चाहते हैं तो हम आपके यह इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे। तिलिस्मदेव निवास द्वापर युग। किसी ने सतयुग में कालांतर को जागृत किया है। जागृत किया है? इसका मतलब हमारी लॉटरी लग गई। अब देरी ना करो बाबा जी और हमें सतयुग पहुंचाओ। मैं वही कर रहा हूँ। कालांतर का द्वार खुल गया, अब जल्दी प्रवेश करो। फाइनली हम सतयुग में जा रहे हैं। यहाँ तो एक समस्या खत्म हो गई थी, लेकिन वर्तमान काल में यूएन हेडक्वार्टर की समस्या जस की तस थी। हमें बंधक बने घंटे उभर हो चुका है। मैं अब और नहीं रुक सकता। रुको सुपी, मुट्ठी भर लोगों के लिए 8 अरब लोगों की जिंदगी से नहीं खेला जा सकता। इसलिए मैंने फैसला किया है कि हमें कलिकों की अधीनता स्वीकार है। व्हाट? तुम पागल हो गए हो? आत्मसमर्पण नहीं, आक्रमण करो। अच्छी कोशिश है, पर यह ट्रिक पुरानी हो चुकी है। यह ट्रिक नहीं है,
हमने समझ लिया है कि कलिकों के संरक्षण में ही हमारा और मानव जाति का भविष्य है, पर हम तुम्हारा भरोसा कैसे कर लें? हम लॉयल्टी टेस्ट देने को तैयार हैं, जैसे कि इन यूएन प्रतिनिधियों को ऊपर पहुंचाने का काम। मेरे रहते यह पॉसिबल नहीं होगा, तुम्हारे रहते नहीं तो तुम्हारे बाद ही सही। तुम्हारी कैद से आजाद होकर हमने अपने स्किल का प्रूफ दिया और अब इनको मारकर अपनी लॉयल्टी का प्रूफ दे रहे हैं। आशा है कि अब यकीन हो जाना चाहिए। यकीन तो अब भी नहीं हो रहा, पर आंखों देखी को झुठला भी नहीं सकते। यानी हम दोस्त हुए? हाँ, तो फिर गले मिलकर गिले शिकवे दूर करें। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब तो तुम हमारी बिरादरी में या क्या, यह कैसा बंधन है? इसको आणविक बंधन कहते हैं दोस्तों, और इनसे आजाद होने की कोशिश मत करना, क्योंकि इसमें प्रयुक्त अणु तुम्हारे शरीर के स्नायु तंत्र को प्रभावित करते हैं। तुम लोग इसके संपर्क में आते ही पंगु हो जाओगी। यानी यह सब चाल थी तुमको असावधान करके कैद करने की, मगर इस चक्कर में तुमने तो कत्ले आम मचाया है। सॉरी मैम, हमने कोई कत्ले आम नहीं मचाया। जरा नजर घुमा कर देख लो, आपको सभी आजाद और अप टू डेट मिलेंगे। यह संभव है? हम अपनी आंखों से? आंखों देखा हमेशा सच नहीं होता है, वह भी तब जब दिखाने वाला कोई जादूगर हो। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके सामने पेश है जादूगर विजय बहादुर सिंह का यह बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट शो। थैंक्स जादूगर, इतने शॉर्ट नोटिस में आकर इस सिचुएशन को हैंडल करना तुम्हारे लिए ही पॉसिबल था। इसमें थैंक्स कैसा? मैजिक शो करना तो मेरा काम ही है। तुम्हारा इनविटेशन मिलते ही मैं यहाँ के लिए निकल पड़ा था। दोस्तों, अब हमें दूषित इंसानों को ठीक करना है, वह भी वर्ल्ड वाइड। ग्रेट, पर तुमको नहीं लगता कि इस काम के लिए हमारे पास मेन पावर कुछ कम है? मेन पावर की चिंता मत करो, इस काम के लिए हमने दूसरे कालों से बंदे इंपोर्ट किए हैं। कालवन सतयुग। अरे, हम तो यहाँ प्रॉब्लम की जड़ मिटाने आए थे, पर यहाँ तो देवासुर संग्राम चल रहा है। ये तो सतयुग के नायक योद्धा एवं सुकराल हैं, ये आपस में क्यों लड़ रहे हैं? मुझे इस स्थान से तीव्रतम स्तर की पाप तरंगों का आभास हो रहा है। सुकराल इन्हीं का शिकार हुआ है और अब उस पाप शक्ति का निशाना योद्धा है। फिर तो इनकी तीव्रता कम करनी होगी। शुरुआत इसी से करेंगे। एंथोनी की मदद करनी पड़ेगी। कोशिश सफल रही। उफ, मुझे क्या हुआ था? बड़े भाई, आपकी बॉडी को कुछ प्राणियों ने जबरन रेंट पर ले लिया था, पर हमने उनका कॉन्ट्रैक्ट फाड़ कर उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। पश्चात काल के वीरों, आप लोग सतयुग में हमारी सहायता को कैसे पहुंच गए? लंबी कहानी है, फिलहाल यह बताओ कि यहाँ क्या हो रहा है। और योद्धा उनको सब कुछ बताता चला गया, और फिर बाकियों से सारी सच्चाई जानने के बाद। ओह, अब समझा। जिन काली शक्तियों से निपटने के लिए मैं ब्रह्मदेव की आराधना करने जा रहा था, वे इस हद तक घातक हो चुके हैं कि कलयुग के सभी श्रेष्ठ वीरों को पराजित कर चुके हैं। हमें फौरन ही ध्यान लगाना होगा ताकि कलयुगों को जड़ से समाप्त किया जा सके। कलीग समाप्त नहीं होंगे, समाप्त होंगे वे जो हमारे जिगर के टुकड़ों को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। ओह माय गॉड, ये क्या बला है? हम हैं वृक्ष सानिया और हम कलिगों की माताएं हैं। हा 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 हा। इच्छाधारी पंचनाग धारक नागराज के सम्मुख समस्त संयुक्त कलुषित नाग सेनाएं भी भला कहां टिकने वाली थीं। यकीन नहीं आ रहा, हम जीत के इतने निकट आकर पराजित हो गए। कदापि नहीं। समस्त नागद्वीप के नाग और नागराज मिलकर भी सामना नहीं कर सकते यक्ष राक्षस गरलगंट के रौद्र राक्षस रूप का। उफ, नागराज अब भी अकारण जान नहीं लेता। मेरे वारों से ये सेनाएं चिरमूर्छा में चली गई हैं। जब तक ये कलुषित हैं, ये इसी अवस्था में रहेंगी। जान तो मैं भी नहीं लूंगा तेरी नागराज, तू कलिकों का और गरलगंट का कलुषित दास बनेगा। महादेव का सच्चा भक्त किसी की दास्तां नहीं स्वीकारता गरलगंट। वैसे भी नागद्वीप की धरती पर अनाधिकृत प्रवेश कर नाग साम्राज्य विसर्पी का अपमान करने की जो धृष्टता तुम दोनों ने की है, उसका दंड देने का अधिकार मुझसे अधिक किसी और का है, महात्मा कालदूत का। राजदंड और नागद्वीप साम्राज्य का अपमान करने वाले नीचों, नागद्वीप कारागार में अनंत काल तक सड़ेंगे तुम्हारे सौ। उफ, महात्मा कालदूत नागराज के शरीर में वास किए हुए थे। काल सर्पी, काल त्रिशूल और चिरचला के सम्मुख नहीं टिक पाए थे वे कलुषित महारथी। नागराज अपने वास्तविक रूप में लौट आया।
उठो विसर्पी, तुम्हें तत्काल उपचार की आवश्यकता है। ठहरो नागराज, तुमने महात्मन और समस्त नागद्वीपों के इच्छाधारियों को अपने शरीर में वास करने के लिए कैसे मनाया? वे तो मेरे राजदंड आदेश में बंधे हुए थे। राजाज्ञा का उल्लंघन बिल्कुल नहीं किया गया, क्योंकि नागद्वीप का एक महत्वपूर्ण नियम यह भी है कि जब शासक युद्ध पर हो और नागद्वीप पर संकट आए तो शासक की अनुपस्थिति में पूर्व शासक उसके स्थान पर निर्णय ले सकता है। और मैं नागद्वीप का पूर्व शासक हूँ। मैंने महात्मन से विनती की कि वे पंचनाग और समस्त नागद्वीप वासी मेरे शरीर में समाहित हो जाएं। इस प्रकार बाह्य अतिरिक्त नाग शक्ति आने से देवव्यूत ने जो मेरी नाग शक्तियां निष्क्रिय की थीं, वह भी जागृत हो गईं और नागद्वीप वासियों की रक्षा भी हो गई, क्योंकि कलिकों के लिए एक शरीर में वास करते असंख्य नागों को एक साथ कलुषित कर पाना असंभव था। अब महात्मा चाहे तो चीर चला से मेरा सीना चाक कर सकते हैं। वीरता और बुद्धिमत्ता में तुम्हारा कोई सानी नहीं नाग सम्राट, साथ ही वाक्पटुता से क्रोध शांत करना भी तुम्हें खूब आता है। पंचनाग, गरलगंट, नगीना और विसंदर को नाग कारागार में कैद कर दो। और नागराज, तुम जरा सुनना, वह मैं भावावेश में उस समय पता नहीं क्या क्या बोल गई, वह सब भूल जाना, मैंने ऐसे ही कह दिया था। अब कम से कम झूठ मत बोलो। नई दिल्ली, वर्तमान काल। साथियों, अभी बहुत से इंसानों ने कलिकों की सत्ता स्वीकार नहीं की है और ब्रह्मांड रक्षक उनको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। आओ हम उनको ढूंढकर खत्म करें। ब्रह्मगणों की कृपा से उनको ऊंचा मुकाम हासिल होगा जो अपनी वफादारी साबित करेंगे। बोलो किस किस को चाहिए यह मौका? हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए। वाह क्या बात है, आए तो मानवों को सक्षम बनाने थे, पर बना दिया पालतू कुत्ता। पकड़ो इनको। बधाई हो दोस्तों, हमने अपनी मौत को अपने पीछे लगाने में 100% सफलता हासिल कर ली है। मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मेरा रोल एक भगौड़े का होगा। इसे नीति कहते हैं ब्लैक कैट। वैसे भी हम भाग नहीं रहे बल्कि भगा रहे हैं। अब हमें अलग अलग दिशाओं में भागना होगा और अपनी अपनी टीम को सिग्नल भेजना है, बाकी का काम उनका है। नक्षत्र ने अपना काम कर दिया साथियों, अब हमारी बारी है। मैं तैयार हूँ। और मैं भी। यह भंवर तिलिस्म है, जब यह एक्टिव होगा तो श्याम मानव तीव्र भंवर की चपेट में आ जाएंगे और वो बचने के लिए हाथ पैर मारने के अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे, जबकि हम पर इस तिलिस्म का रत्ती भर भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह तो बहुत आसान रहा, हम जल्दी ही इन पर काबू पा लेंगे। गुड, अब टीम बी की पोजीशन भी मालूम करनी चाहिए। टीम बी पोजीशन क्या है? पोजीशन हमेशा की तरह नंबर 1 है, तिरंगा। जादूगर इनको खड़े खड़े सपने दिखा रहा है और हम इनके लिए बेड का बंदोबस्त कर रहे हैं। तुम टीम सी का जायजा लो, क्योंकि एक तो हमारे इंपोर्टेड बंधु बांधव इस आधुनिक संसार की माया से बिल्कुल अनजान हैं और दूसरा वहां का चार्ज हमारे उस भतीजे ने ले रखा है जिसके ब्रेन का बॉयलर कभी भी फट सकता है। आ गए हरामखोर श्याम मानव। अब सुपर इंडिया इनको इनकी औकात दिखाएगा। एक इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट इनके दिमाग को पंगु कर देगा। ठहरो बालक, हमारा ध्येय इनको बेबस कर बंदी बनाना है ताकि इनको ठीक किया जा सके, ना कि इनका शिकार करना। गोजो सही कह रहा है, हमें कोई ऐसा तरीका खोजना होगा ताकि हम बिना नुकसान पहुंचाए इनको बेबस कर दें। और कोई तरीका नहीं है, मुझे यह ब्लास्ट कर लेने दो। इनको रोकेगी गुरु घंटाल शक्ति। गुरु घंटाल के मुखौटे की जादुई शक्ति से निर्मित इस जाल से श्यामानव निकल नहीं पाएंगे। गुरु घंटाल, मुझे अपनी शक्ति दो। शेष कार्य मेरे मुष्टि प्रहार कर देंगे। पीछे तो यह बच्चा भी नहीं रहेगा। हमारी स्पीड बहुत धीमी है, इस तरह तो हम मुट्ठी भर श्यामानव को ही काबू कर पाएंगे, जबकि श्यामानव हमसे ज्यादा स्पीड से लोगों पर अपना शिकंजा कस रहे हैं। पर हमारे पास चारा ही क्या है, वे संख्या में बहुत ज्यादा हैं और हमें अपना काम छिप कर करना पड़ रहा है। चारा है, श्यामानव के गढ़ पर हमला करना होगा। एक बार में किस्सा ही खत्म। यह बालक अधीर ही सही, परंतु इसके तर्क में दम है। हमें सीधे कलिकों के शक्ति केंद्र पर हमला करना चाहिए। मुंबई, वर्तमान काल। बचाओ बचाओ बचाओ। ओह, तो हमसे बचने के लिए यहाँ छिपे थे। अब पता चलेगा कलिकों से विद्रोह का क्या अंजाम होता है। एक भयानक मौत के लिए तैयार हो जाओ। नहीं नहीं, हम पर ऐसा जुल्म मत कीजिए, तुम्हारे पास शक्ति है, तुम हमें बचा सकते हो। हमने यह शक्तियां तुमको बचाने के लिए थोड़े ही हासिल की है। जो शक्ति किसी निर्बल की रक्षा तक ना कर पाए, ऐसी शक्ति को मिट जाना चाहिए। तुम बच्चों को बचाओ, मैं इनको देखता हूँ। ओके, पर 2-4 को मेरे लिए भी छोड़ देना।
मैं बस कुछ सेकंड्स में ही इस स्पेशल गन से निकले ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के कणों से इस आग को बुझा। मुझे मुश्किल से 10 सेकंड लगे होंगे और तुमने इस सुपर पावर युक्त मानवों को चित कर दिया। सिर्फ 3 सेकेंड, क्योंकि ये हैं तो आखिर इंसान ही, और हर इंसान की तरह इनके अंदर भी कमजोर नर्व्स हैं जिनको निशाना बनाने पर यह होश में नहीं रह सकते थे। आज आप ब्रह्मांड रक्षकों ने साबित कर दिया कि इंसानियत केवल आप लोगों के हाथों में ही महफूज है। और इस घटना ने एक सबक भी दिया कि शक्ति केवल उन्हीं हाथों में रहनी चाहिए जो उसके प्रयोग के काबिल हों। हमने अफवाहों को सच मानकर ब्रह्मांड रक्षकों पर शक किया और गलत शक्तियों पर भरोसा कर सब कुछ तबाह कर लिया। इसमें आप लोगों की गलती नहीं है। हम इंसानों को बहकाना बहुत आसान है, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर, तो कभी सस्ती वस्तुओं और उपहारों के नाम पर हमको बहकाया जाता है और हम अपनों को ही अपना दुश्मन मान लेते हैं। पर अब ऐसा नहीं होगा। हम अपनी गलती सुधारेंगे। हम सबको बताएंगे कि ब्रह्मांड रक्षक गलत नहीं है, बल्कि गलत वो हैं जिन्होंने इंसान को शैतान बना दिया है। हाँ, ब्रह्मांड रक्षक ही हमारे असली हीरो। और श्यामानों का विश्वास खुद पर से डोलने लगा था। ये तो मेरे पिताजी हैं, ये तो जानकी है मेरी बीवी, संजू मेरे बेटे। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड रक्षकों ने हमें ब्लैकमेल करने के लिए हमारे घर वालों को हमारे सामने खड़ा कर दिया। हमारे सगों को आड़ लेकर हमसे बचना चाहते हैं ये कायर, मगर बचेंगे नहीं। इनको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। नहीं बेटा, हमें ये लोग नहीं लाए, बल्कि हम अपनी मर्जी से यहाँ आए हैं। इन्होंने तो उल्टा हमारी जान बचाई है। यस पापा, ये लोग बहुत अच्छे हैं पापा। पहले मैं कमजोर था बेटा, इसलिए तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकता था, पर अब मैं इतना ताकतवर हूँ कि कोई मेरे सामने टिक नहीं सकता। ये लोग आपको बहका रहे हैं बाबूजी। दरअसल ये हमसे डर गए हैं। बहक तो तुम गए हो बेटा, जो इंसानियत का वह पाठ भी भूल गए जो कभी इस बूढ़े के कंधों पर बैठकर सीखा था। पहले मैं आपसे प्यार करता था, पर अब मुझे आपसे डर लगता है पापा। हमें तेरी शक्तियां नहीं, तेरा साथ चाहिए बेटे। मुझे मेरे पहले वाले पापा चाहिए। आप मुझे दोगे ना मेरे पापा? लौट आओ, लौट आओ, ये शैतानी शक्तियां छोड़ दो। प्लान सफल रहा। इनके चेहरे के भाव बदल रहे हैं। इसका मतलब है कि ये अपने अंदर की बुराई से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमें तैयार रहना चाहिए, क्योंकि प्लान फेल होने की सूरत में यह श्यामानव अपने सगे संबंधियों पर भी हमला कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि असल में जो हो रहा है वह सच होकर भी सच नहीं है। क्या मतलब? मतलब यह मेरा इंद्रजाल है। इन श्यामानों के सामने इनके जो सगे संबंधी खड़े हैं वे सचमुच नहीं खड़े। श्यामानों के सामने खड़े रिश्तेदार असल में उनके मानस छाया है, जबकि उनके असली शरीर यहाँ से दूर सुरक्षित है। और इनकी छाया के माध्यम से मैं इन श्यामानों के मानस से संपर्क करवाकर इनकी इच्छा शक्ति को जागृत कर रहा हूँ, ताकि ये कलिगों की शक्ति से आजाद हो जाएं। और वह देखो, मेरी कोशिश कामयाब हो रही है। सचमुच ब्रह्मांड रक्षकों की योजना कामयाब हो रही थी। कलिगों की शक्ति धीरे धीरे घट रही थी। कालवन सतयुग। लीजिए मोहतरमा, हम तो आपकी जेली बेली से आजाद हो गए। अब जरा इन किरणों का स्वाद चखकर बताइए कि हमारा रिटर्न गिफ्ट कैसा है। यह कोई प्रेत शक्ति है। इससे निपटने के लिए जकड़ प्रेत शक्ति का इस्तेमाल करना होगा। यह इसके प्रेत शरीर को जकड़ कर रखेगा और मेरी ठंडी आग इसको जीते जी नरक के दर्शन कराएगी। मेरी घन चक्रवात शक्ति इनको जड़ से ही उखाड़ फेंकेगी। एक बार में किस्सा खत्म। ये तो बिल्कुल गायब हो गई, यानी कि इनका अंत हो गया। फिलहाल तो इन पर विराम लग गया वीरों, किंतु ये वृक्ष सनिया इतनी आसानी से मिटने वाली शक्ति नहीं है। गुरु बृहस्पति आप? गुरु बृहस्पति यानी देवताओं के गुरु? यू मीन देवों के देव महादेव काल वाले बृहस्पति? तुम धार्मिक सीरियल भी देखते हो? आज पता चला। सभी देखते हैं मियाँ, बट बताना कोई पसंद नहीं करता। यह तो विधि का विधान है कि जहाँ पुण्य है वहाँ पाप भी होगा। इसलिए कलिगों का जन्म और उनका कश्यप की पत्नियों के गर्भ दूषित करना पूर्व निर्धारित था, जिसे बदला नहीं जा सकता था। परंतु पाप और पुण्य के बीच का संतुलन बना रहना आवश्यक है। अगर सतयुग में ही पाप का प्राबल्य हो गया तो आने वाले युगों में तो पाप पुण्य को पूर्णतः खत्म कर देगा। इसलिए ब्रह्मगणों को कालांतर पर कब्जा करने से रोकना और उन्हें बंधक बनाकर धरती से दूर करना अत्यंत आवश्यक है। मगर यह होगा कैसे? ब्रह्मगणों को काल छिद्र में कैद करके। काल छिद्र यानी ब्लैक होल? मगर भला हम ब्लैक होल कैसे बना सकते हैं?
और अगर किसी तरह बना भी लिया तो उसमें हम ब्रह्मगणों को डालेंगे कैसे? वह तरीका तुमको खुद ही खोजना होगा, और वह भी शीघ्र, क्योंकि कालांतर पर कब्जा करने आ गए हैं ब्रह्मगण। तो हमें रोकने के लिए तूने यह कागजी योद्धा एकत्रित किए हैं बृहस्पति, मगर हमारी शक्ति का सामना तो देवता भी नहीं कर सकते। फिर ये तुच्छ प्राणी भला हमारे सामने क्या टिकेंगे? हमारे देव भ्राता भले ही यहाँ ना हो, परंतु फिर भी हम आपको मनमानी करने नहीं देंगे। योद्धा के वार करते ही युद्ध का आरंभ हो गया। मेरी अभेद्य शक्ति का आवरण इसके कंपन को बाहर नहीं आने देगा। बाकी मुझ पर छोड़ दो, इसकी इतनी पिटाई करूंगी कि यह नाचना भूल जाएगा। तुम्हारे वार का मुझ पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि मेरे प्रेत शरीर पर किसी भी सांसारिक वार का असर नहीं होता। मेरी ठंडी आग तुम्हारा भक्षण करेगी। अम्मा यार, उल्का फेंकना बंद करो, अंतरिक्ष को खाली करोगे क्या? इसकी एक भी उल्का हमें टच भी नहीं करेगी, पर इसको हमारी किरणें इतनी बार टच करेंगी कि यह हमेशा के लिए आउट ऑफ टच हो जाएगा। आह! पिछली बार सबसे बड़ी गड़बड़ तुमने ही की थी। तुझे तो बेटा तब तक घुमाऊंगा जब तक तुझे उल्टी ना हो जाए। मेरी जड़ जकड़ से तुझे तेरी मानस शक्ति भी आजाद नहीं करा पाएगी। यह हमारी अंतिम चेतावनी है श्रीमान, अन्यथा हमारा पवित्र ढकमान गण आपके रक्त से स्नान करेगा। तुझे बहुत दम्भ है ना अपने शस्त्र पर? सोच, अगर तेरा यह शस्त्र ही तेरा शत्रु हो जाए तो। यह क्या हो रहा है? हमारा पवित्र अस्त्र इस दुष्ट से स्पर्श होते ही किसी अपवित्र शक्ति में बदल गया है। बड़े ही कुटिल और घृणित चाल चली है तूने देवयूत। एक योद्धा के अस्त्र को उसका शत्रु बना दिया, परंतु शुक्राल के रहते तेरी चाल सफल नहीं होगी। कोशिश कर लो शुक्र शिष्य, तब तक मैं जरा अपने साथियों की मदद करूं। जैसे अगर मैं अपनी जीवन शक्ति से इस प्रेत को जीवित शरीर के अंदर डाल दूं, तब इस प्रेत को सतसूर्य की ज्वाला की पीड़ा का आभास होगा और तू मृत होकर भी जीवित है। परंतु अगर तेरे शरीर को तेरे आत्मा के बजाय मेरी शक्ति चलाए तो। उफ, देवयुत ने मुझे मेरे शरीर से बाहर निकाल दिया। ऐसा एक बार पहले भी हो चुका है, तब प्रिंस ने मेरी मदद की थी, पर अब तो प्रिंस भी नहीं है। वाह, अद्भुत है तेरी शक्तियां। इन अचल जड़ों को भी चलायमान कर सकता है, पर अब इनमें मेरी जीवन शक्ति है। या तेरी नहीं मेरी बात मानेंगी और बीज मानस आजाद हो जाएगा। आजाद होने के बाद वह किसी को कैद में नहीं रहने देगा। असमय की शक्ति की कोई काट नहीं है। असमय किसी का भी अच्छा समय पलटने की क्षमता रखता है, और तुम्हारे आखिरी मोहरे के पीटने के साथ ही सारे अवरोध हट जाएंगे। अब हमारी विजय निश्चित है, क्योंकि कालांतर अब सतयुग में भी हमारा है और कलयुग में भी। बहुत देखभाल कर ली तूने साधु, अब सामने से हट, क्योंकि कालांतर के असली मालिक आ चुके हैं। तिलिस्म देव के रहते कोई भी काली शक्ति कालांतर पर कब्जा नहीं कर सकती है। तो इसमें क्या समस्या है तरसन? इसे रास्ते से हटाओ। ये मुझे क्या रास्ते से हटाएंगे? ये तो मेरे त्रिशूल का एक वार भी नहीं झेल पाएंगे। झेल तो तू मेरा भी प्रहार नहीं पाएगा साधु। बहुत दम है तुझे अपने वार पर, तो फिर महाकाल के तांडव से बचकर दिखा। आह! मेरी ज्वाला के बारे में तेरा क्या कहना है साधु? तेरे समस्त ताप को अवशोषित कर सकती है रुद्र की चंद्र शक्ति। तेरे शरीर के समस्त ताप को सोख कर अभी तुझे भंगूर करती हूँ मैं योगी। सोख लो, पर याद रखना जिस ताप को तुम सोख रही हो वह तेरे ही साथी की प्रचंड उष्मा है। अब देखना यह है कि तुम में अपने ही साथी की ताप को सोखने की शक्ति है या नहीं। नहीं सह पाई, सह तो तुम भी नहीं पाओगे। मेरा मानसिक वार तुम्हारे चीथड़े उड़ा देगा। मानसिक वार कितना भी शक्तिशाली हो, परंतु कभी भी वो यौगिक शक्ति से नहीं जीत सकता, क्योंकि यौगिक शक्ति तन और मन की मिलीजुली शक्ति को कहते हैं, जिसकी काट इस संसार में नहीं है। इस योगी ने तो अकेले हमारे सभी साथियों को पीट डाला। मैं महसूस कर सकता हूँ कि इसके अंदर दैवीय शक्तियां हैं। पर ऐसा कैसे हो सकता है? दैवी शक्तियों को तो हमने पंगु कर दिया था, पृथ्वी के चारों ओर पाप की चादर फैला दी थी। फिर यह दैवी शक्ति कमजोर क्यों नहीं हुई? यही तो पता करना है, और यह काम तुम ही कर सकते हो। तुम्हारे अंदर समय में झांकने की शक्ति भी है। मुझे बताओ कि आखिर हमसे चूक कहाँ हुई है। वर्तमान काल। ओह नहीं, अनर्थ हो गया। क्या हो गया? हमारे द्वारा कलुषित किए गए अधिकांश मानवों ने शक्ति लौटा दी, और जो पापात्माएं हमारे इशारे पर ब्रह्मांड रक्षकों को नेस्तनाबूद करने गए थे, या तो वे पकड़े गए या भाग गए। और क्या?
हमने जिन ब्रह्मांड रक्षकों को कलुषित किया था वो न जाने कैसे ठीक हो गए हैं और उनका निशाना हमारा शक्ति केंद्र है। क्या? कैसे? वे ठीक कैसे हो गए? किसने किया उनको ठीक? यह तो पता नहीं चल रहा, पर यह दिख रहा है कि उनका नेतृत्व कौन कर रहा है। कौन है वह? सुपर कमांडो ध्रुव। यह असंभव है। असंभव कुछ नहीं होता है लीडर, बस सही समय पर सही वार करना होता है और आपको मंजिल पाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। जैसे जब हम ब्रह्मगणों से मात खाने के बाद अपनी रणनीति बना रहे थे। ध्रुव, मेरे इस तिलिस्मी यंत्र ने तुम्हारे अंदर की सारी तिलिस्मी आग खींचकर तुमको स्वस्थ कर दिया है। मैं यह सूचना बाकियों को देता हूँ। नहीं वेदाचार्य जी, आप अभी किसी को नहीं बताएंगे कि मैं ठीक हो चुका हूँ, बल्कि आपको सबके प्रतिरूप बनाने हैं और अपने तिलिस्मी के जरिए असली हीरोज को अंडरग्राउंड करना है। मगर क्यों? ताकि हम दुश्मन की शक्ति का सही आकलन कर सकें। हम पिछली बार इसलिए हारे क्योंकि हमको उनकी चालों का अनुमान नहीं था, पर अब ऐसा नहीं होगा। उनको ऐसा लगेगा कि जीत उनकी हो रही है, पर जीतेंगे हम, क्योंकि हमें पता होगा कि उनका अगला वार क्या होगा। और बस तुम सबको ऐसा लगा कि हम सब खेल से आउट हो चुके हैं, जबकि हम तुम्हारा खेल खत्म करने की तैयारी कर चुके थे। उफ, तेरी बाकी साथियों को हम ठिकाने लगा चुके हैं, अब तू ही बचा है। अब तुझे भी वैसे ही मुक्त करेंगे जैसे बाकियों को किया है। यह तिलिस्मी यंत्र तुम्हारे अंदर की स्याह ऊर्जा को काट देगा। वेदाचार्य के द्वारा बनाया गया यह तिलिस्मी यंत्र कमाल का है। यह तो स्याह शक्ति को ऐसे काट रहा है जैसे झाग को पानी काटता है। सुपर हीरोज के प्रयासों से कुछ ही देर में स्याह मानवों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इंसान महान अपने कर्मों से बनता है, अतिरिक्त शक्तियों से नहीं। तुम लोग सही थे ब्रह्मांड रक्षकों, और मैं गलत। हम अपने किए पर शर्मिंदा हैं। आशा है कि अगली बार यह गलती कोई नहीं दोहराएगा। तुम लोग वापस आ गए? आना ही था, आखिर फाइनल फाइट तो यही होना है। परंतु हमारा मुख्य शत्रु है कहाँ? वह तो कहीं दिख नहीं रहा। कहीं इतने महानायकों की भीड़ देख भाग तो नहीं गया कायर? नहीं, वह अपने मुख्य शक्ति केंद्र को छोड़कर इस तरह नहीं जा सकते। कालांतर क्षेत्र वर्तमान काल। जरूर वे किसी ऐसे स्थान पर हैं जहां उनका होना ज्यादा जरूरी है। मुझे पता है कि तेरे पास समय को पलटने की शक्ति है, पर तेरा यह वार मुझ पर नहीं चल पाएगा, क्योंकि मैंने अपने ऊपर समय रोधी आवरण चढ़ा रखा है, जिसके कारण मुझ पर काल का कोई असर नहीं हो सकता। सचमुच इस पर मेरे पलट समय का असर नहीं हो पा रहा है। परंतु तुझ पर मेरी शक्तियों का असर अवश्य होगा। तुम सब बेबस हो गए, अब देवयुद्ध की बारी है। अब तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता योगी, क्योंकि मैंने कालांतर द्वार खोल दिया है। और जानता है हमने कालांतर से क्या स्वतंत्र किया है? खुद को। हा 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 हा। उफ, हम अपने ही शस्त्र से उलझ कर रह गए हैं और देवयुद्ध ने कालांतर तिलिस्म खोल लिया है। यही तो योजना थी इस दुष्ट की, हमें उलझाकर अपना हित साधना, और इस कृत्य में यह सफल भी हुआ। तुम तो खुद को युद्ध नीति का महान ज्ञाता कहते हो ना, तो फिर कोई ऐसा रास्ता निकालो कि हमारा पलड़ा भारी हो जाए। ऐसा दावा तो मैंने कभी नहीं किया, परंतु यदि प्रश्न मेरी प्रतिष्ठा का है तो कुछ तो अवश्य करना पड़ेगा। गुरु बृहस्पति के अनुसार इनको रोकने का एकमात्र उपाय है काल छिद्र का निर्माण करना, परंतु यहाँ काल छिद्र निर्माण करने की क्षमता किसी में नहीं है। काल छिद्र के लिए आवश्यकता होती एक सघन पिंड के निर्माण की, और यहाँ एक महानायक ऐसा है जो यह कार्य कर सकता है। बस उनकी थोड़ी सहायता करनी होगी। इस तरह से तो ये मेरे शरीर की मदद से इनको खत्म करने में कामयाब हो जाएंगे, पर मैं इनको कैसे रोकूं? यहाँ कोई ऐसी जीवित चीज नहीं जिसके अंदर। एक मिनट, पेड़ पौधे भी जीवित होते हैं, बस वे अचल होते हैं, लेकिन अब अचल नहीं रहेंगे। इनको चलाएगी मेरी आत्मा। पहले अपने शरीर को ही निष्क्रिय करूं। ओह नहीं, इसके दिल का छेद तो ऐसे भर गया जैसे कभी था ही नहीं, जबकि मेरे घाव तो तभी भरते हैं जब मेरे शत्रु को क्षति पहुंचती है। इसका मतलब ये कलिगों की शक्ति के कारण हुआ है। एक ही युक्ति हर बार नहीं चलती, अब तेरे खुद की बारी है। यह देख कलिगों की काली लपट। उफ, यह तो मुझे तड़पा रही है। सही कहा, एक ही युक्ति बार बार नहीं चलती। बहुत अच्छे अभेद्य, इस आवरण के बाहर ना तो यह खुद आ पाएगा और ना ही इसकी कोई शक्ति। कमाल कर दिया तुमने। यह कमाल मेरा नहीं बल्कि सुकराल का है, जिसने मानसिक संदेश भेजकर यह आइडिया मेरे दिमाग में डाला। मेरे दिमाग में भी जड़ के अंदर जाने का आइडिया भी सुकराल नहीं डाला। ओह, तुमने इस शरीर को बेबस कर डाला। मुझे इससे अपनी जीवन ऊर्जा वापस खींचनी होगी। और अब मुझे सुकराल का एक और मानसिक संदेश मिल रहा है। मुझे हवा में एक पिंड का निर्माण करना है।
सुकराल के अनुसार मुझे अपने घूर्ण शक्ति को उस स्तर तक ले जाना है ताकि यह पिंड एक ब्लैक होल बन जाए, पर यह क्या मैं कर पाऊंगा? रोको इसे, वरना यह हमें एक ऐसी यातनापूर्ण कैद में डालेगा जिससे हम सदियों तक नहीं निकल पाएंगे। हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमें यातना देने से पहले यह हमारी यातना का शिकार हो जाएंगे। चाहे जान चली जाए पर वेगा अपने हाथ नहीं रोकेगा। मैं उस मुसीबत को जड़ से ही खत्म कर डालता हूँ। उफ, अगर सत्सुरी का वार वेगा को लग गया तो क्षण भर में ही इनका प्राणांत हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। देवयुद्ध द्वारा अपनी शक्ति खींचे जाने के बाद मुझे मेरे शरीर और मेरी शक्तियां वापस मिल गई हैं और मेरे रहते वेगा को कोई छू भी नहीं सकता, बल्कि छू तो अब तुम लोग किसी को नहीं पाओगे। श्रीमान देवयुद्ध, अब हम आपको संभलने का कोई अवसर नहीं देंगे और हमें ज्यादा देर नहीं लगेगी, क्योंकि वेगा जल्दी ही अपना काम पूरा करने वाला है। बस थोड़ा और फिर यह पिंड बन जाएगा एक ब्लैक होल। ओह नो, वेगा उस ब्लैक होल में समा रहा है, रोको उसे वरना। फिक्र नॉट। तुम सब ने मिलकर काल छिद्र बना तो लिया, पर उसमें कैद हम नहीं तुम सब होगे। ब्रह्मगणों, संयुक्त हो। यह क्या हो रहा है? हा 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 हा। यह हमारी संयुक्त ब्रह्म शक्ति है जिसके सामने कोई शक्ति नहीं ठहर सकती। तुमने तो खुद ही हमारी समस्या को हल कर दिया मेरे भाई। तुम सातों को अलग अलग ब्लैक होल में डालने में जरा वक्त लगता, लेकिन अब तो यह काम कैंडी क्रश खेलने जितना आसान कर दिया तुमने। हुर्रे! बधाई हो नायकों, तुमने आधा युद्ध जीत लिया। आधा युद्ध मतलब कि अभी तुम्हारे युग की समस्या ज्यों की त्यों है। पर कैसे? हमने तो समस्या जड़ से खत्म कर दी। जिस जड़ को तुम खत्म करने आए हो वह जड़ तुम्हारे युग में ही है। तुम्हारे गलतियों से ही वो द्वार खुला जिससे ब्रह्मगण आजाद हुए, और अब तुमको उन्हें दोबारा उसी में कैद करना होगा। यानी हम यहाँ व्यर्थ ही आए? इस संसार में व्यर्थ कुछ नहीं होता। बस अब तुम सभी प्रस्थान करो, क्योंकि तुम्हारे युग को तुम्हारी जरूरत है। कालांतर क्षेत्र वर्तमान काल। तेरे वार ब्रह्मगणों पर तो असर कर सकते हैं, पर हम पर नहीं। परंतु हमारे स्याह बंधन की काट तेरे पास नहीं है तपस्वी। अपनी शक्तियों पर इतना मत इतराओ दुष्टों। जिन ब्रह्मगणों की शक्ति पर तुमने ये षड्यंत्र रचा था उनकी शक्ति छिड़ हो चुकी है। जल्दी ही ब्रह्मगण उसी कैद में चले जाएंगे जहां से वे आए थे। ब्रह्मगणों की शक्ति से अब हमें कोई लेना देना नहीं है मूर्ख तपस्वी। उनसे हम तो काम लेना चाहते थे, हम ले चुके। अब तो हमें तुम्हारी आवश्यकता है। मेरी? हमें तेरी महाकाल शक्ति चाहिए जो हमें सृष्टि का भगवान बनाएगी। कालांतर क्षेत्र के निकट वर्तमान काल। तुम लोग हमारे वार से कैसे बच गए यह तो मुझे नहीं पता, पर इस बार तुम सबका क्रियाकर्म करने के बाद ही छोड़ेंगे। जिन श्यामानों की भक्ति प्राप्त कर तुम हमें मात देने में सफल रहे थे, वे तुम्हारी शक्तियों का त्याग कर चुके हैं। तो इस भूल में मत रहना कि इस बार भी तुम्हारा वार चल जाएगा। संभल कर डोगा, इसका एक सटीक वार हमारे शरीर की हड्डियों का संख्या बढ़ा सकता है। फिक्र मत करो ध्रुव, हड्डियों के टुकड़े करने का तजुर्बा मुझे इससे ज्यादा है। उफ, इसने तो मेरे जूते से मुझे ही पीट दिया। तेरी असली शक्ति उष्मा का भक्षण करना है। आज सामने तुझे इतनी उष्मा का भक्षण करवाएगा कि तेरा पेट जन्म जन्मांतर के लिए भर जाएगा। अच्छा, तू मेरा पेट भरेगा अपने इस तुच्छ सी ज्वालामुखी की उष्मा से? इससे तो मेरी जीभ भी गीली नहीं होगी। सामरी बढ़ चढ़ कर बोल रहा है। ये कितनी भी उष्मा निकल जाए इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी कोई कमजोरी ढूंढनी होगी, मगर क्या? इसकी बॉडी स्कैन करके देखता हूँ, शायद कुछ मिल जाए। उष्मा भी एक ऊर्जा है और मेरी यौगिक शक्ति हर तरह की ऊर्जा को जज्ब कर उसे यौगिक ऊर्जा में बदल सकती है। इसलिए खुद पर रहम कर और समर्पण कर दे। शत सूर्य के अंदर 100 सूर्य की उष्मा है किरगी। तेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं कि इतनी ऊर्जा को संभाल सके, इसलिए गीदड़ भव की मत दे। यह दुष्ट सही कह रहा है। हमारे वंश के वीर योद्धा हनुमान ने सूर्य को अपने मुख में जज्ब कर लिया था। अगर ऐसी कोई शक्ति मेरे अंदर भी होती तो मेरी गदा किसी भी मानसवार को खंड खंड कर सकती है। अपनी खोपड़ी पर रहम कर और हार मान जा। माना मेरे मानसवार को तेरी गदा रोक सकती है, पर अगर तेरे हाथ गदा को बोझ उठाने लायक ही ना रहे तो? यह उल्काएं मेरे लिए कंकड़ जैसी हैं, कुछ और आजमा। सचमुच कुछ और आजमाना होगा। अब तो सीधे पृथ्वी के गुरुत्व सीमा के पार जाकर गिरेगा। सभी खुद ही अपने मौत की तरफ बढ़ रहे हैं,
फिलहाल मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब तू कुछ कर भी नहीं पाएगा, या तिलिस्म में बंद तेरे शक्ति को बांध देगा। अब तू समय को नहीं पलट पाएगा। इधर मुझे इसने बेबस कर दिया और दूसरी तरफ दर्शन ने अडीक को अंतरिक्ष की तरफ उछाल दिया है। अब खुद को और अडीक को बचाने का एक ही रास्ता है कि मैं अडीक को अपनी पूंछ से जकड़ लूं और एक झटका दूं, बाकी इसकी खोपड़ी की चटनी अडीक खुद बना देगा और फिर बजेगा या उल्का उत्पाती, इसका सारी शक्ति मेरी गदा निकाल देगी। गुरु सक्तालु ने एक बार बताया था कि श्री हनुमान एक खास किस्म के सूर्यमुखी पुष्प का सेवन करते थे, जिसमें सूर्य के ताप को सहने की शक्ति थी और इसी पुष्प के कारण उन पर सूर्य के ताप का कोई असर नहीं पड़ा था। अगर मैं सही हूँ तो वह खास पुष्प यही है और मैंने इस पुष्प का 100 गुना सेवन किया है, जितना श्री हनुमान एक बार में करते थे। अब अगर यह किंवदंती नहीं है तो अब इस सत्सूर्य की खैर नहीं है। इसकी बॉडी स्कैन करने से मुझे पता चल गया है कि यह जितनी भी ऊर्जा का भक्षण करती है वह अंतरिक्ष में विसर्जित कर देती है। अगर मैं इस किरण घेरे के द्वारा ऊर्जा विसर्जन को रोक दूं तो शीतलजा का शरीर सामरी के प्रचंड उष्मा को सह नहीं पाएगा। आई! तुझे नाचने का बहुत शौक है ना बेटा, तो तू डोगा की माइंस पर नाच कर दिखा। ब्राम! उफ, यह शक्ति तो काली का अवतार बन गई है। मेरे द्वारा पैदा किए गए प्राणियों को कंदमूल की तरह काट रही है। ऐसे तो यह जल्द ही मेरा सिर काटने में सफल हो जाएगी। मेरे बाकी साथी भी बेबस हो चुके हैं। एक ही रास्ता है, जब तक शक्ति मेरे प्राणियों से निपटे मुझे असमय को मुक्त करवाना होगा। कोई मुक्त नहीं होगा, तुम सब वापस वहीं जाओगे जहां से आए हो, या फिर खाक में मिल जाओगे। नागराज, तुम वापस आ गए? सिर्फ नागराज ही नहीं, हम भी वापस आ गए हैं। अरे वाह, यहाँ तो हमारा ही पलड़ा भारी लग रहा है। यह पलड़ा कभी भी पलट सकता है वेगा, क्योंकि हम ब्रह्मगढ़ को ज्यादा समय तक रोक कर नहीं रख सकते। उफ, ये कलीक बहुत शक्तिशाली है, इनको हम मिलकर भी नहीं रोक पाएंगे। सारी गलती मेरी थी। अगर मैंने परमाणु, गगन और विनाश दूत को रोक लिया होता तो यह नौबत ही नहीं आती। सही कहा शक्ति, पर अभी कुछ नहीं बिगड़ा। वेगा, तुम आयाम घुड़ बना सकते हो ना? हाँ, बना सकता हूँ, मगर उससे फायदा क्या? फेसलेस असमय को आजाद कर दो। व्हाट? जल्दी, हमारे पास समय नहीं है। ओके, या लो, कर दिया आजाद। वेगा, तैयार हो जाओ। मगर मुझे करना क्या है? असमय आजाद होते ही समय को पलटने की कोशिश करेगा। तुमको बस उसकी थोड़ी मदद करनी है, थोड़ा और धक्का लगाना है ताकि यह समय पलट इतना बढ़ जाए ताकि तुम वहां पहुंच जाओ जहां से यह गड़बड़ शुरू हुई थी। कहाँ रह गए थे? वह मैं? हकलाना बंद करो, मुझे पता है कि तुम शक्ति के साथ फ्लर्टिंग में व्यस्त थे। खैर, अब जल्दी चलो। परमाणु, गगन और विनाशदूत ब्रह्म पिंड लेकर अंतरिक्ष में पहुंच चुके हैं। उनका लाइव प्रसारण आ रहा है। अगर यह इवेंट मैंने मिस किया ना तो तुमको छोड़ूंगी नहीं। ओह नो, मुझे उनको रोकना होगा। ए रुको, कहाँ जा रहे हो? चला गया। ये किरणें हमें जकड़कर होल की तरफ खींच रही हैं। मैं ट्रांसमिट होकर भी छूट नहीं पा रहा हूँ। हमारी किसी भी शक्ति का इस पर कोई असर नहीं हो रहा है। परंतु मेरी शक्ति का होगा। रुक जाओ शक्ति, तुम सबके वार ब्रह्मगणों को बाहर आने का मौका दे रहे हैं और ये सब कलुषित हो चुके हैं। कलिको द्वारा अगर ये बाहर आ गए तो पूरी सृष्टि खतरे में पड़ जाएगी। तुम कलिको और ब्रह्मगणों के बारे में कैसे जानते हो? मेरा इंटरव्यू बाद में ले लेना, पहले इस द्वार को जल्द बंद करो। अब देर कर दी बच्चों, हम आजाद हो गए हैं और मैं तुझे पहचान गया हूँ। तेरी वजह से हम सतयुग में कैद हुए थे, पर अब ना तुम बचोगे। बड़ा कंफ्यूजन है यार, जरा क्लियर करोगे यहाँ हो क्या रहा है? ये सब क्या है शक्ति? ये ब्रह्मगण है, ब्रह्मदेव की शक्ति, मगर लग रहा है ये दूषित हो चुके हैं और इनके बाहर आने से संसार को खतरा है। अगर ये खतरा है तो इनको बिल में वापस जाना होगा, मगर इनका वापस भेजना आसान नहीं लग रहा। इनकी शक्तियों से हम अनजान हैं। पर ये बाहर आए कैसे? शुक्र के पारगमन के प्रभाव से इनको शक्ति मिली है। तब तो आसान है। शुक्र के प्रभाव को इन तक पहुंचने से रोको, फिर ये कमजोर हो जाएंगे और ये काम तुम आसानी से कर सकती हो। सकती विचार अच्छा है, मैं कोशिश करती हूँ। मेरे तीसरे नेत्र की चमक से स्याह प्रभाव कट जाएगा और ब्रह्मगण अशक्त हो जाएंगे। बाकी धक्का हम लगा देंगे। एक बहुत बड़ा खतरा टल गया था। हालांकि यह टीम वर्क है, लेकिन इस जीत का श्रेय वेगा को जाता है। सही कहा नागराज, वेगा ने ही विनिंग शॉट लगाया। हाँ, लेकिन मुझे आपत्ति है, टीम में से किसी ने भी मेरी बात शुरू से ध्यान नहीं दिया। देखा तुम सबने शुक्र की काली छाया का नमूना? वह विज्ञान की शक्ति से परे है।
तुम सब मिलकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। अब रहने भी दो शक्ति, छोटी सी मुसीबत थी, इसे पहाड़ बनाने की कोशिश ना करो। यह तो ऐसे कह रही है जैसे अकेली यही झांसी की रानी वहां मुकाबला कर रही थी और हम वहां भुट्टे भुन रहे थे। छोटी सी मुसीबत, अगर उनको मौका मिला होता तो। रिलैक्स शक्ति, उनको भले ही ना समझ आया हो, पर मुझे अंदाजा है कि अगर वे आजाद होते तो क्या हो सकता था। मगर तुमने अब तक यह नहीं बताया कि तुम्हें ब्रह्मगणों और कलिकों के खतरे के बारे में कैसे पता चला। यह तो मुझे भी नहीं पता। तुमसे बात करने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे दिमाग में कुछ चित्र उभर रहे हैं और उसका संबंध उस खतरे से था। अजीब बात है। अब ये सब बेकार की बातें छोड़ो, देखो ब्रह्मपिंड स्थापित हो चुका है, तो अब वक्त है पार्टी करने का। आई एम सॉरी शक्ति, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि हम कितनी बड़ी मुसीबत से बचकर आए हैं, पर यह सब मैं तुम्हें नहीं बता सकता। खैर, जो भी हो, ईश्वर का शुक्र है कि वे आजाद नहीं हैं। एक बार फिर हमारे हाथ यह काला अंधेरा आया है, मगर हम हार नहीं मानेंगे। एक ना एक दिन जरूर वापस आएंगे, और जिस दिन वापस आएंगे उस दिन ब्रह्मांड रक्षकों की कहानी होगी समाप्त। तो धन्यवाद दोस्तों, पुनरुत्थान सीरीज यहीं समाप्त होती है। कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली कॉमिक्स में। धन्यवाद।